हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो सेशन में। आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आयु, एज से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये एज का सेकंड पार्ट है। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, राजा की शादी 8 साल पहले हुई। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो राजा की बहन की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजा की शादी क्या बोले 8 साल पहले हुई। यदि मैं राजा को प्रेजेंट एज निकाल लूँ तो मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रेजेंट एज। आगे क्या बोले, राजा की शादी 8 साल पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोले इस लाइन में, राजा का जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज है, आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। तो विवाह के समय राजा की एज कितनी रहेगी, राजा की शादी क्योंकि 8 साल पहले हुई है, तो विवाह के समय राजा की एज हो रही होगी आर में से 8 कम करके, मतलब R-8। इस समय क्या है, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना, मतलब यहाँ पे क्या है 6/5 हम लोग लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5R बराबर 6R माइनस का 48। इसको और हल कर दो, क्या होगा, -R बराबर -48। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब क्या बताना है, शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी। ठीक है, तो राजा की बहन की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर देखो राजा की आयु क्या होगी, 48 साल। अब क्या बोला, शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, मतलब राजा और उसकी बहन के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्षों का अंतर है। ठीक है, तो आयु में क्या होता है, जितना वर्षों का अंतर अभी है, 10 साल बाद 15 साल बाद अंतर उतना ही रहता है। इसका मतलब क्या है, यदि राजा को अभी 48 साल चल रहा है तो उसकी बहन को कितना साल चल रहा होगा, 10 कम, 48 में 10 कम, मतलब कितना साल, 38 साल चल रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की 2 गुनी होगी। आंसू की उम्र आज क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसू है और उसकी मम्मी के बीच में क्या है, आंसू की उम्र से 3 गुनी है। मतलब यदि आंसू की उम्र यदि 1 यूनिट है तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी है, 3 यूनिट है। ये क्या है, 5 साल पहले की घटना है, 5 साल पहले। आगे क्या बोला है, 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र से 2 गुनी होगी। अब क्या बोला है, 5 साल बाद आंसू की उम्र उस आंसू की उम्र की 2 गुनी होगी। ठीक है, तो आंसू की उम्र की 2 गुनी मतलब यदि आंसू की उम्र यदि 1 यूनिट मान लो तो आंसू की मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को लिख दिया। अब बताओ यदि मैं क्या करूँ, ये जो 5 साल पहले 5 साल बाद को मैं वर्तमान से तुलना करूँ, या इसको मैं ऐसे देखूँ 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, गैप कितना है दोनों वर्षों के बीच में, 10 साल का गैप है। ठीक है, तो यही 10 मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रिक है उसको अप्लाई कर देंगे। तो एक का गुना क्या होगा, 2 से हो जाएगा, माइनस 1 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 गुना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 10 गुना 2। इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 - का 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 -का 2 -का 20। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वस टू -10। और हल करेंगे तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो 1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, मतलब 1 मिनट क्या है, 10 साल के बराबर है। हमें क्या बताना है, आंसू की वर्तमान उम्र हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो 5 साल पहले आंसू की उम्र क्या थी, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या है, 10 साल के बराबर। ये क्या है, 5 साल पहले की घटना है। 5 साल पहले यदि क्या है, आंसू को 10 साल चल रहा होगा तो अभी वर्तमान में कितना साल चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या 10 में हम क्या करेंगे, 5 साल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 साल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तथा यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी, तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ फादर का उम्र प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ एफ, और सन का प्रेजेंट एज को मैं मान लेता हूँ एस। यहाँ पर क्या बोला है, 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था, मतलब यदि ये क्या है, वर्तमान उम्र है, तो 5 साल पहले कितना साल चल रहा होगा, एफ -5 कर लूँगा, और सन का उम्र क्या हो जाएगा, S-5। एफ -5 और ये S-5 हो गया। ठीक है, अब क्या इस समय क्या अनुपात क्या दिया है, 5 गुना दिया है, मतलब क्या है, पिता का उम्र क्या है, उसका जो पुत्र उसके 5 गुना था। ठीक है, अब क्या है, यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी। अब क्या है, 5 साल बाद बता रहे हैं, 5 साल बाद क्या हो रहा है, जो पिता की उम्र है पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, तो सन की आयु में क्या करें, 5 साल जोड़ देंगे, इससे क्या है, 20 अधिक है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5s माइनस का 25। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, एफ बराबर 5s माइनस ये 25, और -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, -20 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, 5s - 20। तो एफ की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5s - 20 प्लस का 5 इक्वस टू एस प्लस ये क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस है और ये इसको एक साइड ले आता हूँ, तो 5s माइनस का एस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
माइनस का 15, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15, तो एस इक्वस टू क्या हो जाएगा 4s इक्वस टू 40, एस इक्वस टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी एस की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एफ इक्वस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10 माइनस का 20, तो क्या हो जाएगा 50 - 20, 50 - 20 मतलब क्या है 30। ठीक है, तो फादर का उम्र क्या आ गया 30 साल और सन का उम्र क्या आ गया 10 साल। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्या बोला है, 16 साल पहले तरुण के दादाजी की उम्र उससे 8 गुनी थी, उनकी उम्र 8 साल बाद तरुण के आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 8 साल पहले उन दोनों की उम्र का अनुपात क्या था ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे तरुण लिख लेते हैं और उसके दादाजी का उम्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या 16 साल पहले क्या बोला है, तरुण की उम्र उसके दादाजी की उम्र की 8 गुनी। ठीक है, तरुण के दादाजी की उम्र उससे 8 गुनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरुण की उम्र यदि 1 यूनिट मानो तो दादाजी की उम्र क्या हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। अब क्या बोला 8 साल बाद तरुण की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या 8 साल बाद क्या बोला है, तरुण की आयु की 3 गुनी, मतलब तरुण की आयु यदि मैं 1 यूनिट मानूँ तो उसके दादाजी की आयु कितनी गुना हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, 3 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 16 और 8, 16 साल पहले और 8 साल बाद, तो दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 24 साल का अंतर है, तो यहाँ पर हम 24 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो एक का गुना 3 से और 8 का गुना 1 से होगा, तो 8 गुना 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 गुना 3, ये बराबर है किसके 1 गुना 24 और 3 गुना 24 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 गुना 24 माइनस 24 गुना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 5 सॉरी 3, यहाँ पे आ जाएगा 72 - 24, मतलब ये आ जाएगा 48, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब क्या है 5 यूनिट मेरा क्या है 48 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 48/5 ईयर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है 8 साल पहले उन दोनों की उम्र का अनुपात क्या था ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 16 साल पहले तरुण का उम्र निकाल लेते हैं, तो 16 साल पहले तरुण कितने साल का रहा होगा, तो तरुण कितना यूनिट था 1 यूनिट था, तो तरुण क्या 1 यूनिट मतलब क्या 45/8 ईयर। अब हमें क्या बोला है 8 साल पहले निकालना है, ये वैल्यू क्या है 16 साल पहले का है, तो 8 साल पहले निकालने के लिए क्या करूँगा इसमें मैं 8 साल जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 साल पहले की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 48/5 धन 8 मतलब क्या है 48 धन 40/5। ठीक है, तो मतलब 88/5 ये हो गया तरुण की उम्र। अब निकाल लेते हैं तरुण के दादाजी के लिए, तरुण के दादाजी 8 यूनिट थे। ठीक है, तो दादाजी के लिए क्या हो जाएगा 1 यूनिट क्या है हमारा 48/5 के बराबर है, तो 8 यूनिट क्या हो जाएगा 48/5 गुना 8। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 384/5। ठीक है, ये क्या है 16 साल पहले का उम्र है। अब हमें क्या 8 साल पहले का उम्र निकालना है, तो 8 साल पहले उम्र निकालने के लिए क्या करूँगा 384/5 में क्या करूँगा 8 साल जोड़ दूंगा, क्योंकि 16 साल पहले का उम्र ये वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 384 धन 40/5, तो ये कितना आ जाएगा 424। ठीक है, तो ये कितना 424/5, तो ये हो गया मेरा दादाजी की उम्र और मेरे तरुण की उम्र। हमें क्या निकालना है दोनों की उम्र का अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तरुण का उम्र बटे दादाजी की उम्र, तो ये कितना आ जाएगा, तरुण की उम्र क्या है 88/5 बटे क्या है 424/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, इसको और क्या लिख सकता हूँ 88/424। ठीक है, इसको यदि मैं 8 से काटना चाहूँ तो ये 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 5 अट्ठे 40 और 3 अट्ठे 24, तो 11:53। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है, आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र हमें बतानी है। ठीक है, तो बाय द वे यदि हम ऑप्शन से जाएं तो वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है 6:7 है, और हमें बताना क्या है वर्तमान उम्र बताना है। ठीक है, तो मैं ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे क्या मेरे को रेशो क्या मिले 6:7 का मिले। यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो क्या है 60 और 72 है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60 और ये हो जाएगा 12×6 = 72, तो यहाँ पर रेशो मुझे 6:7 नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल 6:7 मिल जाएगा। ऑप्शन सी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या 62 और 72 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मुझे 6:7 नहीं मिलेगा, सिमिलरली डी पे भी मुझे नहीं मिलने वाला है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको बेसिक से करते हैं, यहाँ पे क्या ए और बी की उम्र का अनुपात क्या दिया है 6:7। ठीक है, तो उनका प्रेजेंट एज में मान लेता हूँ, ए का उम्र हो जाएगा 6x, बी का हो जाएगा 7x, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 होगा। ठीक है, तो उम्र या एज में क्या होता है जितना अंतर अभी है वो 8 से 10 साल बाद भी उतना ही अंतर रहेगा उम्र में, और 15 साल बाद भी उतना ही अंतर रहेगा। इसका मतलब क्या है दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं a - b, मतलब दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है 10 वर्ष का अंतर है, जबकि एक्चुअली में है कितना ये 7x और 6x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया 10 वर्ष आ गया। अब क्या करते हैं a का उम्र निकाल लेते हैं, तो a क्या है 6x है, तो 6x मतलब क्या 6 × 10 मतलब 60 वर्ष,
और बी क्या हो जाएगा 7x मतलब 7 गुना 10 मतलब 70 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा लॉजिकली सोच के और नॉर्मल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र हमें बतानी है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। ए और बी के अनुपात क्या दिए उम्र का, 5 और 7 है। ठीक है, उसको क्या मान सकता हूँ, ए का उम्र मेरा हो जाएगा 5x और बी का उम्र हो जाएगा 7x। अब क्या है, 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है। तो अभी भी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया, वहाँ पे क्या है, अंतर क्या है, किन्हीं भी दो आदमी के बीच में अंतर क्या है, वो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे आज से 5 साल बाद बात करें या 10 साल बाद बात करें। तो फिलहाल क्या है, दोनों के बीच में उम्र का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है, तो 12 वर्ष का अंतर है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। तो ये 12 बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसको और कर सकता हूँ, 12 बराबर वैल्यू रख देता हूँ 5x माइनस का 7x। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 वर्ष। निगेटिव छोड़ देंगे क्योंकि हमारा क्या है, एज या उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। हमें क्या निकालना है, वर्तमान उम्र। तो प्रेजेंट उम्र क्या है 5x और 7x। 5x मतलब क्या है 5 गुना 6, 5 गुना 6 मतलब 30 साल। ये हो गया ए का उम्र। बी का उम्र क्या है 7x, 7x मतलब क्या है 7 गुना 6 मतलब 42 वर्ष। ठीक है, तो 30 और 42, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको क्या है नॉर्मली लॉजिकली भी सोचते तो भी हम लोग बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पे वर्तमान आयु का रेशियो दिया है और हमें वर्तमान उम्र बताना है। तो हम लोग ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर मुझे क्या है, उम्र का अनुपात 5:7 मिले। तो मुझे केवल ऑप्शन डी ही नज़र आ रहा है जहाँ पे क्या उम्र का अनुपात 5:7 है। तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।